सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। 23 तारीख से आपके फिजिकल प्रारंभ है, लेकिन उसके पहले आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज चल रही हैं। जैसे कि भाई मैंने जो है फॉर्म को भरते समय हो सकता है ये क्वेश्चन आपके भी मन में हो, और वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। जितने सारे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चन शायद आपके भी मन में हो, क्योंकि ये शायद गलतियां आपने भी की हो फॉर्म भरते समय, या फिर अभी आपके मन में ये डाउट हो। अगर आपका डाउट नहीं इधर सॉल्व हो पाते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहां पे आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। पहला नंबर का डाउट बहुत बच्चों के पास है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है मेरे भाई सेंटर का या स्टेट का। तो मेरे भाई कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का रहेगा, वो बनता है, अभी बनवा सकते हो मेरे भाई। एक बच्चा का और आया था कमेंट, बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज किए थे। जैसे कि एक बच्चा कह रहा है सर मैंने जो है फॉर्म अप्लाई करते समय सेंटर स्टेट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया था, और जो है अब क्या मैं सेंटर का ले जा सकता हूँ? हाँ भाई बिल्कुल आप ले जा सकते हो। फिर एक बच्चा कहता है सर मैं ईडब्ल्यूएस मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं हूँ, तो क्या मैं जनरल में काउंट हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल मेरे भाई, जनरल में आप काउंट हो सकते हो। ठीक है, अगला एक और आया भाई साहब, क्या क्रूशियल डेट का ही सर्टिफिकेट चलेगा? मेरे भाई क्रूशियल डेट का वैसे बाई नियमता क्या होता है, क्रूशियल डेट का ही आपका सर्टिफिकेट चलता है। लेकिन मेरे भाई आपके पास जो है अगर अपडेटेड अभी है आपके पास डॉक्यूमेंट, पुराने भी आप रखे रहिए, और अभी आपके पास जो अपडेटेड है उनको बनवा लीजिए। फादर मदर के का भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं क्या? देखो बच्चों के जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, मैं सारा बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोगों की क्वेरीज आती है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के क्यों ना आप सबकी भी शायद क्वेरी ये हो, फादर मदर का भी डॉक्यूमेंट मांगना। नहीं मेरे भाई, फादर मदर का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। भाई पिताजी के नाम पे मैं जाति में मिस्टेक हो गई है, मेरा तो सही है। देखो अगर पिताजी के नाम में मिस्टेक हुई तो इतना ज़्यादा इशू नहीं बनता। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ डॉक्यूमेंट, फिर साथ सारी क्वेरी पे आता हूँ। आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन चाहिए? तो मैंने भाई सिर्फ आपको 6 डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको 6 डॉक्यूमेंट चाहिए। कैसे कैसे आप याद करोगे? पहले तो आपका पहले तो आपका जितना आपने पढ़ाई की है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी किया आपने, उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल से हैं तो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी आपका कहाँ चाहिए? केंद्र लेवल का। फिर आपका क्या चाहिए? निवास। ठीक है, फिर आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड कौन सा मेरे भाई? डीओबी वाला, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। चौथा आपका क्या है? चौथा 4 पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 हो गए। छठा आपका क्या है? इन सब की 3 3 फोटो कॉपी करा लीजिएगा। उसे लगेगी 2, लेकिन आप 3 करा लीजिएगा इन सब की फोटो, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर इसके एक्स्ट्रा कोई है, जैसे एनसीसी वाला है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर इसके अलावा कोई मेरे भाई एक्स सर्विसमैन है तो उसका एक्स सर्विसमैन का रिगार्डिंग चाहिए। बाकी और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ आपको डाउट हो तो बताओ। अब मैं आपके डाउट्स पे आता हूँ। कितने सारे आपने डाउट्स मुझे भेज रखे हैं। तो एक बच्चा कह रहा कि ये ओबीसी का फॉर्मेट कैसा रहेगा? देखो अगर आप देखोगे तो ओबीसी का फॉर्मेट एनेक्चर जो आप अभी नोटिफिकेशन आया है एसएससीजीडी का, उसमें एनेक्चर दे रखा है। ठीक है, आप उस तरीके से बनवा सकते हो जैसे आप डिजिटली बनाना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यूपी में अगर आप देखोगे तो यूपी में आपका सहज जन सेवा केंद्र होते हैं, वहां पे आपका बन जाता है। अब देखो एक कह रहा है कि सर मूल निवास जो है 2018 का बना हुआ है, क्या वो चलेगा? मेरे भाई चलने को तो सब कुछ चल जाएगा, लेकिन आपको अपडेटेड अभी बनवा लीजिए। अभी आपके पास समय है। ठीक है, अभी आपके पास 10 दिन है। 10 क्यों, अभी आपका 8 तारीख है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप बनवा सकते हो। 10 से ज़्यादा दिन है। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर मैं एसएससीजीडी की मैं जो है जनरल में जो रिजल्ट आया उसमें जनरल में दिखाई पड़ रहा हूँ, तो क्या मुझे कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी? वो ये ओबीसी है। अगर मेरे भाई आपको ओबीसी का रिजर्वेशन चाहिए तो मेरे भाई आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का देना पड़ेगा। अब देखो एक और है बहुत ये शायद आपकी मिस्टेक हो, कह रहा कि भैया मेरे नाम की
स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, देखो मेरे भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो एक बात समझिएगा, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट, देखो एक चीज है, एक तो होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा आपका आधार कार्ड, तीसरा आपका 10th का मार्कशीट का सर्टिफिकेट, इन सब में आपका सारा डाटा सेम होना चाहिए, इन सब में आपका सारा डाटा सेम होना चाहिए। अब इसके भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो डाटा माना जाएगा वो 10th वाला, ठीक है। तो इसमें अगर आपने कोई चेंजेस कर रखा है तो 10th के हिसाब से सब कुछ आपका होना चाहिए, क्योंकि 10th के हिसाब से वो मैच करते हैं। अगर मेरे भाई कोई करेक्शन है तो आपका वो एफिडेविट ले लिया जाता, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप पहले भी एफिडेविट बनवा सकते हो। अब देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन डाल दिया था, ग्रेजुएशन डाल दिया था, तो क्या मुझे ग्रेजुएशन की भी सर्टिफिकेट ले जाना चाहिए? हाँ भाई बिल्कुल, मैंने ये बात कहा ना, अगर आपने जहां तक का दिखा रखा है, अगर आपने 10वीं तक दिखाया वैसे 10वीं बात मान जाते हैं, अगर आपने 12वीं तक दिखा रखा, ग्रेजुएशन दिखा रखा, तो आपको जहां तक दिखाया आपने, आपको सारी चीज लेके जाना होगा, ठीक है। अब जितने मेरे पास क्वेरी आई है, अगर इसमें से आपका क्वेरी रह जाती है तो आप वो भी बात पूछ सकते हो। अब देखो एक बच्चे कह रहा है एनसीसी सर्टिफिकेट में उसके नाम के आगे कुमार नहीं लिखा हुआ है, तो क्या उसका चलेगा? नहीं चलेगा मेरे भाई, चल जाएगा, इसमें ऐसी बात नहीं, नहीं चलेगा आपका, क्योंकि अब एनसीसी सर्टिफिकेट तो दोबारा बनवाओगे नहीं आप, ठीक है। अब कई लोगों का मन में एक है चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, शायद चरित्र प्रमाण पत्र, अब देखो ये कई जगह से बनता है चरित्र प्रमाण पत्र, अगर देखोगे तो आपके एमएलए भी दे देता है, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, एमएलए भी देता है, या फिर आप जिस कॉलेज से पास आउट होते हैं वो भी आपका देता है, अगर 10वीं जहाँ से आपने पास आउट हुआ वहाँ से भी चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, तो आपका एमएलए या सरपंच भी बना के देता है, तो आप ये बनवा सकते हो, ये बनवा के रखना होता है, ठीक है, इसको आप बनवाना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी आपका हो सकता है डाउट मैं ले पाया हूँ, अगर नहीं ले पाया हूँ तो आप उसका जो है कमेंट करेगा, वहाँ मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। तो आपने नोटिस देख लिया होगा मेरे भाई, ठीक है। अब रही बात आपके एडमिट कार्ड का, मैंने कहा ना सारी चीज़ें आपके मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। एडमिट कार्ड के बारे में अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि 2 वीक के पहले आपका एडमिट कार्ड जो है अपलोड होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 39,441 पद हैं, 39,481 पद हैं। अब कई बच्चे हैं कि मुझे भरते तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मेरे भाई अगर आपके नंबर कम है तो बिल्कुल आपको तैयारी करना चाहिए, लेकिन अगर फिजिकल में आपका नाम है तो फिजिकल के साथ ही साथ आपको मेडिकल भी होगा, या सीधी सी बात है फिजिकल की तैयारी कर लो, मेडिकल भैया सीधे आपका हो ही जाएगा। तो भाई क्यों ना, अगर आपका नाम है तो मेडिकल तक आप पहुंच रहे हो भाई, अगर मान लो भगवान ना करे ईश्वर ना करे कि आप बाहर हो, तो आप कम से कम ये बात तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैं मेडिकल से बाहर हुआ हूँ, एक अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि फाइनल मेरिट से बाहर हुआ हूँ, ठीक है। तो ये बहुत जल्द आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। अगर नंबर कम है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो 39,481 पदों के लिए। इसकी बेस्ट बुक आती है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की, ये आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान की आती है बुक, ये बेहतरीन बुक है आपकी, इसमें आपका थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखा है, ठीक है। सेम ही ऐसी आपकी अगर देखेंगे तो आपका मैथ की आती है, इसमें भी आपका थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखा है। सेम अगर आप देखेंगे तो इसका भी रीजनिंग का भी आता है, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ इसका भी थ्योरी दे रखा है, हर चीज़ का थ्योरी दे रखा है, डिटेल में सोल्यूशन भी दे रखा है। सेम आपका हिंदी का भी आता है, तो हिंदी का भी आपका थ्योरी उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है। इन सभी की बुकों की लिंक आपका चाहे तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन से ले सकते हैं, या आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है कि 2 वीक में आपका एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। और ये सारी चीज़ें कौन कौन से हैं वही बात तो मैंने आपको एक साथ बता दी, 6 चीज़ आपको रखना है, ध्यान रखिएगा। अभी अपनी फाइल बना लीजिए, उस फाइल में सारी चीज़ें एक A to Z आप रख लीजिए, जिससे कि आपको ये परेशानी या समस्या ना आए मेरे भाई। इसके बावजूद भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सअप चैनल का लिंक होगा, वो जरूर आप फॉलो कर लीजिए, और उसके नीचे टेलीग्राम का भी होगा, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक जानकारी आएगी वो आपको सीधे वहीं पर मिलेगी, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन एक बात और आपको मैं बता दूं, जो बच्चे मतलब बेहतरीन तरीके से मैथ और रीजनिंग करना चाहते हैं, और अभी तो ऑफर चल रहा है मेरे भाई,
वो मेरे भाई ये आपका बैच इंस्टॉल है सिलेक्शन गुरु ऐप पे, मैथ स्पेशल, ठीक है। इसकी क्लासेज टॉप 500 बच्चों के लिए अभी जो अगर आप फीस देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका उतना नेट का भी चार्ज नहीं होगा, उससे भी कम में सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में है, ठीक है। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9990311163 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे भाई, कि कोई भी समस्या हो तो, ठीक है। मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी आपका एक आपका जो डाटा लगेगा ना उससे भी कम में, ठीक है। सिर्फ 99, वैसे फीस 999 रहती है, लेकिन अभी आपके ऑफर के लिए गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे सिलेक्शन गुरु लिखेंगे आप, ये आपका लोगों के साथ आपका ऐप आएगा, वो जो है आप ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं और ये जो ऑफर चल रहा है उसका फायदा उठा सकते हैं। और कोई डाउट हो तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।